हेलो एंड वेलकम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। वी मेकर में आप लोगों का फिर से खैर मकदम है। दोस्तों इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं आई हैव अ ड्रीम का पार्ट नंबर 2। तो पहले पार्ट में हमने देखा है कि जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर था उसकी बायोग्राफी पर हमने थोड़ी सी सा आउटलुक देखा था वहाँ पर कि उसने कैसे वो लीडर बन गया, कब पैदा हुआ और कैसे मर गया, वो सारी चीज़ें हमने पहले वीडियो में डिस्कस की। अगर आप लोगों ने अभी वो वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले सभी नए आने वाले दोस्तों से यही गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर करो। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। 5 years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation। तो यहाँ पर मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर क्या कहता है? यहाँ पर एक कहता है कि आज से 100 साल पहले एक अजीम अमेरिकी जिसकी निशानी परछाई पर हम आज खड़े हैं, यहाँ पर उसने आज से 100 साल पहले किस पर साइन किया था? इमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन पे। तो अब आप एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करो। 5 years ago, 5 मीनस कि 20 साल, सिकोर मीनस 20 साल। तो 5 इंटू 20 इज इक्वल टू 100। तो आज से 1 सेंचुरी पहले या 100 साल पहले एक अजीम अमेरिकी, ये कौन था? ये था 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जिसका नाम था इब्राहिम लिंकन। इन सिंबॉलिक शैडो, यहाँ पर क्या दर्शाता है? यहाँ पर ये दर्शाता है कि इब्राहिम लिंकन मेमोरियल एक बिल्डिंग है जो आपको यहाँ पर इस पिक्चर में दिखाई दे रही हो, ठीक है। तो एक बिल्डिंग है, ठीक, किसकी याद में बनाई गई? इब्राहिम लिंकन की याद में बनाई गई, क्योंकि इसने यहाँ पर क्या साइन किया था? शाबाश, इमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन। ये इमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन क्या था? ये इमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन एक तहरीर था, एक ऑर्डर था, ठीक है। किसकी तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से, इब्राहिम लिंकन की तरफ से, ठीक है। वो कब इशू हुआ था? वो इशू हुआ था सही आज से 100 साल पहले, क्योंकि जो इसकी डेट है इस स्पीच की, ये है 1963। और इस इमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन जब साइन हुआ था उस तब की डेट थी जब ये साइन हुआ 1863, ठीक है। तो इस स्पीच की डेट है 1963 और इस इमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन की डेट थी 1863। और इमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन में क्या लिखा था? इसमें ये लिखा हुआ था कि जो यहाँ पर काले स्लेव्स है, काले रंग के स्लेव्स है, गुलाम है, उनको अब आज़ादी मिलेगी, उनको अब कोई बंदी नहीं बनाएगा उनकी मर्जी के खिलाफ, ठीक है। मोमेंटस डिक्री केम एज ए ग्रेटफुल बीकन, light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice। तो यहाँ पर जो मार्टिन लूथर है फिर से कह रहा है कि जो ये मोमेंटस डिक्री थी, कौन सी मोमेंटस डिक्री? ये इमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन, ठीक है। मोमेंटस मीन्स की वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिक्री मीन्स वो ऑर्डर होता है जो गवर्नमेंट से इशू होता है या किसी हायर अथॉरिटी से इशू होता है या फिर कोर्ट से इशू होता है। उसको हम क्या कहते हैं? उस ऑर्डर को हम उसको डिक्री कहते हैं, ठीक है। जो इमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन ये एक इम्पॉर्टेंट डिक्री थी, ठीक है। और ये बन गई ग्रेट बीकन। देखो बीकन का लघवी माने है कि एक लाइट हाउस, ठीक है। ये लाइट हाउस कहाँ पर मौजूद होता है? बंदरगाहों पर मौजूद होता है, समुद्र के किनारे पर मौजूद होता है, जो किन को लाइट दिखाता है, जो किन की राहगुजारी करता है, उन शिप्स को जो समंदर से आ रही हो शोर तक, ठीक है। तो वैसी ही जो इमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन था ये इनके लिए ऐसे, इन नेग्रो स्लेव्स के लिए भी ऐसी एक होप बन गई, एक लाइट बन गई, ठीक है। किन के लिए बन गई? नेग्रो स्लेव्स के लिए। नेग्रो किनको कहते हैं? नेग्रो कहते हैं मतलब ये एक जाति थी, ये एक रेस थी। कहाँ पर? अमेरिका में ये रेस थी, ठीक है। तो ये काले लोग थे, तो इनको ये राइट्स थे वो कम ही मिल रहे थे, मतलब इनको सिविल राइट्स या सिटीजनशिप राइट्स नहीं मिल रहे थे वहाँ पर, ये इनसे बेदखल थे, ठीक है। और जो इमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन थी ये इनके लिए क्या बन गई? ठीक, ये इनके लिए
beacon light of hope बन गई कि ओके who had been seared in the flames of withering injustice, क्योंकि जो ये नेग्रो स्लेव्स थे ये किस में तप रहे थे, seared मीन्स तपना जलना, किस में तप रहे थे, एक शर्मनाक आग में, एक शर्म विथरिंग इनजस्टिस, विथरिंग मीन्स कि शर्मनाक, बेदुखी, फ्लेम्स मीन्स आग, किसकी आग में दब चुके थे ये, इनजस्टिस की, नाइंसाफी की, ठीक है, या अन्याय की। इट केम एज अ जॉयस डे ब्रेक टू एंड द लॉन्ग नाइट ऑफ देयर कैप्टिविटी। और जो इमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन था ये इनके लिए एक नई सुबह ले आया। किसकी सुबह ले आया, आज़ादी की सुबह ले आया, खुशी की सुबह ले आया जब ये साइन हुआ। क्या साइन हुआ, इमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन, ठीक है। तो यहां पर वर्ड हुआ है यूज एक डे ब्रेक। डे ब्रेक मीन्स वो समय दिन का जब सूरज निकलता है, जब सन निकलता है, ठीक है। टू एंड द लॉन्ग नाइट ऑफ देयर कैप्टिविटी, और जब ये इमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन जब साइन हुआ, जो ये अपनी रातें किसमें बिता रहे थे, गम में बिता रहे थे, कैद में बिता रहे थे, खौफ में बिता रहे थे, वो अब खत्म हो गई, ठीक है। किससे, इसी इमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन से, ठीक है। तो यहां पर ये दर्शाता है कौन, मार्टिन लूथर। क्या कह रहा है यहां पर, ये कह रहा है कि जो यहाँ की नेग्रो स्लेव्स की कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता थी, ठीक है। इनको कोई ना राइट्स मिल रहा था, ना ही फ्रीडम थी इनमें, ना इनको इक्वली यहाँ पर ट्रीट किया जा रहा था, ठीक है। जब ये इमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन साइन हुआ, ठीक है, तो इनको लगा कि हमें कुछ सहूलियत, हमें कुछ अब न्याय या जस्टिस मिलेगा, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे कि क्या इनको न्याय मिला था इस इमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन से या नहीं, ठीक है। बट 100 years लेटर द नेग्रो स्टिल इज नॉट फ्री। तो मार्टिन लूथर यहाँ पर कहता है कि 100 साल बाद भी जो ये नेग्रो है इसकी लाइफ अभी भी फ्री नहीं है, ये अभी भी आज़ाद नहीं है, या अभी भी वो खुल के नहीं जी सकता है। 100 years लेटर, 100 साल के बाद भी द लाइफ ऑफ द नेग्रो इज सैडली क्रिपल्ड बाय द मैनियाकल ऑफ सेग्रीगेशन एंड द चेंजेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, ये कहता है कि आज से 100 साल बाद भी जो नेग्रो है ये इसकी लाइफ अभी भी किसमें क्रिपल है। क्रिपल मतलब को अभी भी ये जकड़ चुका है, बंधा हुआ है, किन से, मैनियाकल्स ऑफ सेग्रीगेशन। मैनियाकल्स मीन्स हथकड़ियाँ, ठीक है। अभी भी किन हथकड़ियों में बंधा हुआ है, सेग्रीगेशन के। व्हाट इज सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मीन्स सेपरेशन, सेपरेटिंग, ठीक। क्योंकि यूएसए था उस टाइम का, वहाँ पर दो लॉज थी, वहाँ पर दो फैसिलिटीज थे, मतलब कि जो ब्लैक्स और वाइट्स थे इन दोनों के लिए अलग अलग कानून थे, अलग अलग पब्लिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल थे। लाइक मैं एग्जांपल दूंगा एक होटल की, मतलब जो होटल है वो अगर वो खस्ता है मगर वो टूटा हुआ है, वो अवेलेबल रखते थे किन के लिए, ब्लैक पीपल के लिए, ठीक है। अगर अब कोई अच्छा हो डिज़ाइनिंग, वहाँ पर अब अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है उस होटल पे, वहाँ पर ब्लैक नहीं जा सकते, वहाँ पर सिर्फ कौन जा सकते हैं, वाइट पीपल जा सकते हैं, ठीक है। तो ब्लैक की वहाँ पर इजाज़त नहीं थी। मीन्स की जो एक ही कंट्रीज में दो लॉज थे, क्योंकि जो और जो वाइट है वो डोमिनेट माने जाते थे किन से, ब्लैक से, नेग्रो से, ठीक। एंड द चेंज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और इनकी लाइफ किस में अभी भी बंधी हुई है, किन जंजीरों में बंधी हुई है, डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव की जंजीरों में ये अभी भी जकड़ चुके हैं, ठीक है। क्योंकि जो ये ब्लैक्स थे, ये नेग्रोस थे, ये इनको अभी भी इन्फीरियर तस्वुर किया जाता था, ठीक है। 100 years लेटर, 100 साल के बाद भी नेग्रो लिव्स ऑन ए लोनली आइलैंड ऑफ पॉवर्टी इन द मिडेस्ट ऑफ वास्ट ओशन ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। तो ये बात यहाँ पर समझने वाली कि मार्टिन लूथर क्या कहता है। मार्टिन लूथर कहता है कि जो ये नेग्रो है, नेग्रो रहता है एक सुनसान एक आइलैंड में। आइलैंड आपको पता है उस जगह का नाम जहाँ पर चारों तरफ, ठीक है, पानी पानी होता है और बीच में एक एक ज़मीन का टुकड़ा होता है, उसको आइलैंड कहते हैं। तो जो ये नेग्रो है
वो कहाँ पर है, वो एक गुर्बत के आइलैंड में रह रहा है कि हता है कि उसके चारों तरफ क्या है, प्रॉस्पर्टी प्रॉस्पर्टी, अमीरी अमीरी, अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी, मगर ये हासिल नहीं कर सकता ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो मैं आपको दूसरे मानों में समझाऊंगा। जो ये नेग्रो है, ये एक प्रॉस्पेरस कंट्री में रह रहा था, अमेरिका में रह रहा था, ठीक है, मगर ये इस कंट्री से अपने लिए कोई अपॉर्चुनिटी तलाश नहीं कर सकता था बिकॉज ऑफ सेग्रीगेशन, क्योंकि वो नेग्रो था, इसको कोई अहमियत नहीं थी, इसको कोई इज्जत नहीं थी, तो इट मीन्स कि इसके पास कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं थी। हाँ, यहाँ पर नौकरियों की कमी थी, यहाँ पर जॉब्स की कमी थी, वैकेंसियाँ थी, मगर इनको कोई जॉब पे नहीं रखता था। ठीक है, क्योंकि किस वजह से नहीं रखता था, बिकॉज ऑफ देयर कलर, मतलब क्योंकि जो इनके चमड़ी का कलर था, स्किन कलर था, इसी की वजह से इनको क्या डिस्क्रिमिनेशन का झेलनी पड़ी थी। ठीक है, तो इसी वजह से जो ये मार्टिन लूथर अभी भी कह रहा है कि जो ये नेग्रो स्लेव है, इसके पास कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं थी, कहाँ पर, अमेरिका में। ठीक है, 100 years later, the Negro is still languished in the corners of American society and finds himself in exile in his own land। तो यहाँ पर मार्टिन लूथर ये कहता है कि 100 साल के बाद भी जो ये नेग्रो है, ये अभी भी लैंग्विश करता है। लैंग्विश मीन्स कि ये अभी भी सड़ रहा है, कहाँ पर, अमेरिकन सोसाइटी के कोनों में। ठीक है, मतलब इसको कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है ताकि अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सके। एंड फाइंड्स हिमसेल्फ इन एक्साइल इन हिज ओन लैंड, और हमेशा अपने आप को तस्वर करता है अजनबी, अपने ही देश में, अपने ही वतन में, अपने ही ज़मीन पर। ठीक है, यहाँ पर वर्ड हुआ है एक्साइल, एक्साइल में कि जलाया वतनी। ठीक है, तो यहाँ पर उसका सेंस नहीं बनता है कि यहाँ पर सेंस बनता है कि अपने आप को अजनबी तस्वर करता है अपने ही नेशन में। क्यों, बिकॉज इसको कोई राइट्स नहीं मिलते हैं, इसको इक्वालिटी नहीं मिलती है, इसको एज ए एनिमल ट्रीट किया जाता है। ठीक है, किसको, नेग्रो को। इसी वजह से अपने आप को ट्रीट करता है एज ए एक्साइल। आई बात समझ में। एंड सो वी हैव कम हियर टुडे टू ड्रामेटाइज अ शेमफुल कंडीशन। हाँ, हम सभी यहाँ पर आए हैं क्या दर्शाने, वो शर्मनाक कंडीशन जो हमारे साथ हो रही है, और हम लोगों को ये दिखाने के लिए आए हैं, हम गवर्नमेंट को ये दिखाने के लिए आए हैं, हम दुनिया को यहाँ पर ये दिखाने के लिए आए कि हमारे साथ कौन सा अन्याय हो रहा है, हमारे साथ कौन सा अनजस्टिस हो रहा है, और हमें क्या चाहिए। कहते हैं हमें चाहिए लिबर्टी, हमें चाहिए फ्रीडम, हमें चाहिए अपॉर्चुनिटी, हमें चाहिए कि हम अपना परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस खुद कर सके। ठीक है, ओके, इन ए सेंस वी कम टू आवर नेशंस कैपिटल टू कैच अ चेक, और हम इसी सिलसिले में यहाँ पर आए हैं कि ताकि हम अपनी, ठीक है, जो हमें चेक मिली है उसको हम कैश करें अपने ही देश के कैपिटल में। तो ये बात यहाँ पर समझने वाली है, तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करो यहाँ पर। इन ए सेंस वी हैव कम टू आवर नेशंस कैपिटल टू कैश अ चेक, ये कहता है कि हम अपने देश के कैपिटल में आए हैं क्या करने, एक चेक को कैश करने। ठीक है, जो ये मार्च है, जो ये स्पीच, ये कहाँ पर दी जाती है, इब्राहिम लिंकन मेमोरियल पे दी जाती है। वो कहाँ पर वाक़ा है, वो वाशिंगटन डीसी में वाक़ा है। तो वाशिंगटन डीसी किसकी कैपिटल है, यूएसए की कैपिटल है। ठीक है, तो कहता है कि हमें एक चेक मिली थी, वो हम कैश करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो हम बाद में आगे जाकर देखेंगे कि इस लाइन का मतलब क्या है। तो देख लीजिएगा, व्हेन द आर्किटेक्ट्स ऑफ आवर रिपब्लिक रोड द मैग्निफिसेंट वर्ड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहता है कि जब हमारा कानून लिखा गया, तो यहाँ पर वर्ड हुआ है यूज आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट उसको बोलते हैं जो कोई डिज़ाइन, कोई बिल्डिंग डिज़ाइन करता है। ठीक है, और ये कहते हैं कि जब हमारा रिपब्लिक डिज़ाइन हुआ, जब हमारा रिपब्लिक बनाया गया, रिपब्लिक मीन्स कि वो नेशन जिसमें लोगों को अधिकार हो, राइट हो कि वो अपनी गवर्नमेंट को खुद बनाए, अपने लिए आवाज़ उठाए, उसी को बोलते हैं रिपब्लिक। रोड द मैग्निफिसेंट वर्ड्स ऑफ, और जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड्स लिखे गए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया, ठीक है, एंड द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, और क्या साइन किया गया, क्या बनाया गया, फ्रेम किया गया, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हमें पता है कि जो अमेरिका, यूएसए, वो भी एक कॉलोनी हुआ करती थी किसकी, ब्रिटेन की, ग्रेट ब्रिटेन की, और इसको आज़ादी मिली थी वहाँ से 1776 में। ठीक है, तो वहाँ पर क्या, जब इनको आज़ादी मिली तो फिर ये रिपब्लिक बन गया और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस भी वजूद में आया। ठीक है, दे वायर साइनिंग ए प्रोमिसरी नोट टू विच एवरी अमेरिकन वाज टू फॉलो हियर। और जो आर्किटेक्ट से हमारे रिपब्लिक के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के,
हमारे इस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, उन्होंने एक प्रॉमिसरी नोट साइन किया था जिसका हकदार, जिसका वारिस हियर, मतलब वारिस हर एक अमेरिकी नागरिक है, ठीक है। दिस नोट वाज प्रॉमिस दैट ऑल मैन, हाँ ये इस नोट में क्या क्या वादा है, इसमें लिखा है कि जो भी आदमी, जो भी इंसान, यस ब्लैक, चाहे वो काला हो, एज वेल एज वाइट मैन, चाहे वो गोरा हो, वुड बी गारंटीड द अनएलिएनेबल राइट्स ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। उसको चाहिए कि अपनी लाइफ अच्छी तरीके से गुजारी, उसको वो सारे राइट्स अवेलेबल है जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, अनएलिएनेबल राइट्स, वो राइट्स जो इसे कोई ना छीन सकेगा। वो अपनी लाइफ अच्छी बना सकता है, उसको आज़ाद दिया, लाइक फ्रीडम टू एक्सप्रेशन एटसेट्रा एंड द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। वो कोई भी मतलब अपॉर्चुनिटी को हासिल कर सकता है, वो अपनी लाइफ अच्छी तरीके से गुजार सकता है, ये उसको अधिकार है। ये अधिकार एक गोरे को भी है, एक काले को भी है, ठीक है। मगर क्या हुआ, तो सिचुएशन कुछ डिफरेंट ही थी। सिचुएशन क्या थी, वहां पर राइट्स किसको मिल रहे थे, वाइट पीपल को, बट जो ये नेग्रोज है इनके राइट्स को डिनाई और नेग्लेक्ट किया जाता था, ठीक है। It is obvious that America has defaulted on this promissory note insofar as their citizens। और मार्टिन लूथर कहता है कि जो अमेरिका है वो नाकाम रहा, क्या नाकाम रहा, इस वादे को पूरा करने में, क्योंकि उसने भेदभाव किया, उसने भेदभाव किया अपने नागरिकों में, अपने सिटीजन में। किस लिहाज से, कलर के लिहाज से, उनकी चमड़ी के कलर के लिहाज से, ठीक है। इंस्टेड ऑफ ऑनरिंग दिस सैक्रेड ऑब्लिगेशन, इस सैक्रेड मीन्स की पाक, ऑब्लिगेशन मीन्स की हुक्म, ठीक है, तो या ड्यूटी, ठीक, इस ड्यूटी या इस कॉन्स्टिट्यूशन, इन लॉज को ओबे करने के बजाय, इनको रेस्पेक्ट करने के बजाय इनकी बेहुरमती की गई, ठीक है। कैसे, अमेरिका हैज गिवन द नेग्रो पीपल अ बैड, क्योंकि अमेरिका ने नेग्रो लोगों को कौन सी चेक दी, बैड चेक दी। आई बात समझ में, ए चेक विच हैज कम बैक मार्केट इनसफिशिएंट फंड्स। और कहते हैं कि जब हम इस अपने चेक को जाते हैं कैश कराने के लिए, तो वहां पर हमें बोला जाता है कि इसमें पैसे नहीं, ये चेक फ्रॉड है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स में आपको ये बताना चाहता हूं कि जो प्रॉमिसरी नोट साइन किया गया, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन हो, वो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हो, या वो इमानसिपेशन प्रोक्लेमेशन हो, वहाँ पर ये दर्शाया गया, वहाँ पर ये लिखा गया कि जो ब्लैक वाइट पीपल, इनको एक जैसे अधिकार मिलने चाहिए, जो भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है इनमें कोई सेपरेशन नहीं होनी चाहिए, जो लॉज अवेलेबल है उनमें मतलब फॉल होना चाहिए वाइट भी और ब्लैक भी। मगर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। तो क्या बोल रहा है कि मार्टिन लूथर कि हमें एक बैड चेक मिली, नेग्रो को क्या मिली, बैड चेक, ठीक है। जब भी हम कैश करने के लिए जाते हैं, इसको तो हमें बोला जाता है कि ये इसमें फंड्स नहीं है, इसमें फंड्स नहीं है, ये मतलब ये जो आप चाहते हो, जो आप राइट्स चाहते हो, इसमें हम नहीं दे सकते क्योंकि आपको अवेलेबल ही नहीं है, आपको अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बट वी रिफ्यूज टू बिलीव डैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट। मगर हम इस बात से इनकार कर रहे हैं कि जो न्याय का बैंक है वो खसारे में है। बैंकरप्ट मीन्स खसारा, ठीक है, जिसमें पैसे ही नहीं है, ठीक। We refuse to believe that there are insufficient funds in the great wallets of opportunity of this nation। और हम इस चीज को मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि जो हमारे देश के जो बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी है, वॉलेट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इसने यहाँ पर थोड़े से हाइपरबोलिक यूज किया है कि वॉलेट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब वॉलेट आपको पता है क्या होता है कि एक सेफ रूम, मतलब जिसमें मतलब वो लॉक सिस्टम बहुत पावरफुल होता है, हाई सिक्योरिटी होती है वहाँ पर, जहाँ पर कुछ कीमती चीज़ रखे जाते हैं, मतलब पैसे, सोना एटसेट्रा, या मतलब खजाना रखा जाता है, ठीक है। बोलते हैं कि हम इस चीज़ को हाँ मानने से इनकार कर रहे हैं कि जो हमारे खजाने हैं, किसके, अपॉर्चुनिटी के, वो खाली है हमारे लिए। हम इस बात से
इनकार करते हैं कि जब ये नेग्रो जाते थे जॉब की तलाश में, इनको बोला जाता है कि जॉब ही नहीं है, वैकेंसी नहीं, कि आप क्यों यहाँ पर आए। वैकेंसी है मगर किन के लिए? वाइट पीपल के लिए, ब्लैक पीपल के लिए नहीं। राइट्स है, अवेलेबल है, ब्लैक पीपल के नहीं बट वाइट पीपल के लिए। तो यही डिमांड करना चाहिए कि जैसे कि आप ट्रीट करते हो, जैसे कि यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीट करते हैं वाइट पीपल को, वैसे ही ट्रीट करो ब्लैक नेग्रोज को भी, ठीक है। And so we have come to carry this check, a check that will give us upon demand the riches of freedom and the security of injustice. हाँ, और कहते हैं कि हम यहाँ पर आए हैं, हम यहाँ पर आए हैं क्या करने के लिए? अपनी चेक को कैश कराने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, ठीक है। हम अपनी चेक को यहाँ पर कैश कराने के लिए आए हैं। वो चेक जो हमें दे देगी, क्या दे देगी? फ्रीडम, और दे देगी जस्टिस, न्याय दे देगी। वो चेक हम यहाँ पर कैश करने के लिए आए हैं, जो आज से 100 साल या 200 साल लिखी गई है, मगर जो उसमें राइट्स लिखे गए हैं, जो उसमें डिमांड्स थे, वो अभी तक हमें नहीं पहुंची। हम अब आ रहे हैं वो डिमांड्स लेने के लिए, ठीक है, वो चीज़ें लेने के लिए, वो राइट्स लेने के लिए जो उस चेक में लिखी गई थी, ठीक है। और हम इस चीज़ को इनकार रहे हैं, नकार रहे और मानने से भी इनकार कर रहे हैं कि इसमें पैसे, इसमें वो चीज़ अवेलेबल नहीं है जो हमें मिलने की तमन्ना है। हम नहीं मानने वाले हैं ये सब। ओके, we have also come to this Hollywood spot to remind America of the fierce emergency of now. और कहता है कि हम इस हॉलीवुड स्पॉट पे आए हैं। हॉलीवुड स्पॉट मीन्स कि एक मुअज़्ज़म, एक पाक जगह। ये किसको कहता है पाक जगह? इसी इब्राहिम लिंकन मेमोरियल को कहता है पाक जगह, ठीक है। क्या करने के लिए? हम अमेरिका को याद दहानी करने के लिए आए कि फियर्सी ऑफ अर्जेंसी ऑफ नाउ, कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है अभी, और हम क्या चाहते हैं, और हम अभी क्यों आए हैं ये मार्च करने, और ये स्पीच हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि फियर्सी अर्जेंसी ऑफ नाउ मीन्स कि जो ये भयानक डिमांड है वो हमें पूरी करनी चाहिए, और अमेरिका को ये सब हमारी डिमांड्स माननी ही चाहिए। दिस इज़ नो टाइम टू एंगेज इन द लग्जरी ऑफ कूलिंग ऑफ। ये कहता है कि ये कोई टाइम ही नहीं है। दिस इज नो टाइम टू एंगेज इन द लग्जरी ऑफ कूलिंग ऑफ। ये वो टाइम नहीं कि जब आप किस में मसरूफ रहो, ऐशो अशरत में मसरूफ रहो। कूलिंग ऑफ मीन्स कि आप चिल रहो, आप शांत रहो। ये वो टाइम नहीं है। और टू टेक द ट्रैंकुलाइजिंग ड्रग ऑफ ग्रेजुअलिज्म। और ये भी वो टाइम नहीं है कि जब आप कौन सी दवाई लोगे, धीरे धीरे चलने की दवाई लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको वर्ड एक बोलूँगा, ट्रैंकुलाइजिंग ड्रग। ट्रैंकुलाइजिंग ड्रग मतलब कि होता है कि जब कोई मतलब परेशान होता है, किसी को नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा सैड होता है, उसको ड्रग दिया जाता है, उसको दवाई दी जाए जिसकी उसको नींद आती है, उसको सुकून मिलता है, ठीक है। ग्रेजुअलिज्म मीन्स कि धीरे धीरे चलना। तो हमें धीरे धीरे चलने की वो ड्रग नहीं लेनी है। जो भी करना है हमें अभी करना है और इसी वक्त करना है, ठीक है। नाउ इज द टाइम टू मेक द रियल प्रॉमिस ऑफ डेमोक्रेसी। अब वो टाइम है जब हम किसको रियल मानों में लाएंगे? डेमोक्रेसी को लाएंगे, ठीक है। डेमोक्रेसी क्या होती है कि वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहां पर लोग अपनी गवर्नमेंट को चुन सकते हैं, ठीक है, उसमें आवाज़ उठा सकते हैं। तो ये कहता है कि अब वो टाइम आ चुका है। नाउ इज द टाइम। अब वो टाइम आ चुका है डेमोक्रेसी को रियल बनाने के लिए। कहां पर? अमेरिका में। Now is the time to rise from the dark and desolate valley of segregation to the sunlit path of racial justice. यहाँ पर मार्टिन लूथर अपने लोगों से क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है कि अब वो सही वक्त आ चुका है। अब वो वक्त आ चुका है जिसकी हमें बहुत देर तक इंतजार थी। क्या करने के लिए? उठने के लिए उन अंधेरी और सुनसान वादियों में से जो किससे भरी हुई है? सेग्रीगेशन से। सेग्रीगेशन मैंने आपको बताया, ठीक है। मतलब सेग्रीगेशन क्या होता है? जो सेपरेशन से भरी हुई है, जहां पर लोग अलग थलग है एक दूसरे से, ठीक है। तो डार्क अंधेरा, डिसोलेट मीन्स की सुनसान, ठीक है। टू द सनलिट पाथ ऑफ रेशियल जस्टिस। और हमें कहाँ जाना है? हमें उस रास्ते जाना है जो चमकता हो। जो चमकता हो किससे? रैशियल जस्टिस से। मतलब जहां पर वहां हमें जाना है जहां हर एक को न्याय मिलेगा, काले लोगों को भी
और गोरे लोगों को भी। ठीक है, नाउ इज द टाइम टू लिफ्ट आवर नेशन फ्रॉम द क्विक सैंड ऑफ रेशियल जस्टिस। अब वो वक्त आ चुका है जब हम अपने नेशन को कहां से निकालेंगे? क्विक सैंड ऑफ रेशियल जस्टिस। क्विक सैंड मीन्स दलदल। ठीक है, मतलब दलदल उस जमीन को कहते हैं, अगर हम उस में से फंसेंगे तो ये हमें नीचे ही दूसरा चले जाता है। ठीक है, अपने अंदर हमें दबाया चला जाता है। ठीक है, ये कहता है कि हमारे जो नेशन है वो किस दलदल में है? रेशियल इनजस्टिस के दलदल में है। तो हमें चाहिए कि हमें अपने नेशन को, हमें अपने लोगों को इस रेशियल इनजस्टिस से निकालना चाहिए और टू द सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड। और किस में इसको कन्वर्ट करना चाहिए? हमें सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड। ठीक है, मतलब यूनिटी इनमें पैदा करनी है। ठीक, इनको ऐसे स्ट्रॉन्ग बनाना है जैसे कि एक बड़ी सी चट्टान हो, मतलब वो चट्टान जो भाईचारे की हो, जो कभी टूटने न वाली हो। ठीक है, जो कभी नहीं टूटेगी। अगर कोई भी मुसीबत आई, अगर कोई भी फूट डालेगा इसमें, ठीक है, तो हम इसको बियर करें। हमें अपनी यूनिटी और हारमोनी और वो भाईचारा नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, नाउ इज द टाइम टू मेक जस्टिस अ रियलिटी फॉर ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन। हाँ, अब वो सही वक्त आ चुका है जब हम न्याय को, जब हम इंसान को रियलिटी में दिखाएंगे और वो जस्टिस हर एक के लिए वैसा ही अवेलेबल होगा और वैसे ही इसको हम प्योर फॉर्म में अप्लाई करेंगे जो अवेलेबल होगा हर एक इंसान को। मतलब हर एक इंसान इस जस्टिस का, ठीक है, लाभ उठाना चाहिए। ठीक, यहाँ पर वर्ड क्या है इसने? गॉड्स चिल्ड्रन। गॉड्स चिल्ड्रन मीन्स दुनिया का हर एक इंसान के लिए एक ही तरीके का न्याय होना चाहिए। यहाँ पर सेपरेशन की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ठीक है, the sweltering summer of the Negroes' legitimate discontent will not pass until there is an invigorating autumn of freedom and equality. मार्टिन लूथर यहाँ पर ये कहता है कि अगर हमें पता है कि ये स्पीच है ये कब हुई थी, अगस्त 1963 में। तो अगस्त समर होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा धूप होती है। तो यहाँ पर ये कहता है कि ये धूप टेम्पोररी है। वो ये धूप हमारी ज़िंदगी से तभी परमानेंटली ख़त्म हो जाएगी जब हमारी वो सारी डिमांडें पूरी हो जाएंगी, जब हमारे सारे एतराज़ ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड हुआ है यूज स्वेल्टरिंग समर। वो समर जिसमें धूप बहुत ज़्यादा हो, वो धूप जो सहना बर्दाश्त के काबिल ना हो। वो कहता है कि तभी ये स्वेल्टरिंग समर पास होगा किसमें? इनविगोरेटिंग ऑटम में। जब हमें क्या मिलेगी? जब हमें मिलेगी आज़ादी और इक्वालिटी। ठीक है, मतलब इनविगोरेटिंग ऑटम इसको किसको कहते हैं कि मतलब ऑटम में हमें पता है कि ना उसमें ज़्यादा गर्मी होती है ना सर्दी होती है। मतलब वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर इंसान कंफर्टेबल फील करता है, मतलब जैसे कि उसमें एक नई सी एनर्जी आती है। इनविगोरेटिंग वर्ड का मीनिंग है कि टू गिव लाइफ एंड एनर्जी टू समवन, मतलब एक नई सी वो रूह भरना किसी चीज़ में, उसको बोलते हैं इनविगोरेटिंग। ठीक है, तो तब तक हम उस ऑटम में नहीं पहुंचेंगे, इनविगोरेटिंग ऑटम में नहीं पहुंचेंगे जब तक हमारी सारी डिमांड्स पूरी न की जाएगी। कौन कौन सी डिमांड्स? फ्रीडम एंड इक्वालिटी। 1963 इज नॉट एन एंड। ये कहता है कि जो 1963 का जो मार्च है ये हमारी इस तहरीक का खात्मा नहीं है, बट ए बिगनिंग। क्या है? फिर क्या है? ये शुरुआत है हमारी तहरीक की। दोज हु होप दैट द नेग्रो नीडेड अ ब्लो ऑफ स्टीम एंड विल नाउ be content will have a rude awakening if the nation returns to the business as usual. मार्टिन लूथर कह रहा है कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि जो नेग्रो हैं इनमें पेशेंस खत्म हो गई, अब चिढ़ गए, अब वही बड़ास निकालने के लिए अब ये मार्च निकाल रहे हैं, ऐसा करना इनके लिए ये बहुत बड़ी गलती होगी। और अगर ये देश वापस से अपना कारोबार संभालेगा और हमारी डिमांड्स पूरी नहीं करेगा, शायद अब यहाँ पर एक बड़ा विरोध होगा या एक बड़ा रेवोल्यूशन स्टार्ट होगा इनके खिलाफ। मतलब अगर उन्होंने हमारी जो डिमांड्स है वो पूरी नहीं की तो इनके लिए एक बहुत बड़ी भूल होगी, तो हम इनके लिए एक तूफान खड़ा करेंगे। ठीक है, There is something that I must say to my people who stand on the warm threshold which leads into the palace of justice. यहाँ पर
मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने लोगों से कहता है कि मैं आपको यहाँ पर एक बात बताने वाला हूँ, आप लोगों को मैं एक बात बताने वाला हूँ जो कहाँ पर खड़े हैं, इस गर्म मौसम में खड़े हुए हैं इस थ्रेशोल्ड पर। किस थ्रेशोल्ड पर? इब्राहिम लिंकन के थ्रेशोल्ड पर। थ्रेशोल्ड मीन्स दहलीज, चौखट, ठीक है। और यही चीज़ आपको कहाँ पर ले जाएगी? न्याय के महलों तक। मीन्स कि अगर आप लोगों ने अभी डेडिकेशन दिखाई, पेशेंस दिखाई, ठीक है, तो एक ना एक दिन तो आपका भला होगा, तो आपकी सारी डिमांड्स पूरी होंगी। मगर इसमें क्या करना है आपको? आपको पेशेंस रखनी है, आपको सब्र और तहम्मुल, ठीक है, से काम लेना है, आपको बहुत कुछ बेयर करना है इन चीज़ों को हासिल करने के लिए। मतलब कि आपको डंडे भी लेने हैं, जेल भी जाना है, ठीक। और यही सबसे अच्छा तरीका है क्या? न्याय पाने का। क्या है? पेशेंस, ठीक है। और क्या था? इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग आवर राइटफुल प्लेस। और जिस प्रोसेस में हम गुजर रहे हैं, किस प्रोसेस में गुजर रहे हैं? अपनी डिमांड्स मांग रहे हैं और अपनी सही जगह ढूंढ रहे हैं, अपने लाज मांग रहे हैं, ठीक है। वी मस्ट नॉट बी गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल डीड्स। हमें इसमें बुराई का साथ नहीं देना है। रॉन्गफुल डीड्स, बुराई, हमें बुराई नहीं करनी है, इसमें हमें गुनाह नहीं करनी है, हमें किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी है, ठीक है। किस में? अपनी इस आज़ादी की जंग लड़ने में। लेट अस नॉट सीक टू सेटिस्फाई आवर थर्स्ट फॉर फ्रीडम बाय ड्रिंकिंग फ्रॉम द कप ऑफ बिटरनेस एंड हेट्रेड। आप अपनी इस फ्रीडम की प्यास को, इस आज़ादी की प्यास को किससे ख़त्म नहीं कर सकती हो? उन प्यालों में से पीकर जो किससे भरे हुए हैं? नफरत से भरे हुए हैं, कड़ाहट से पड़े हैं, बुग़्ज़ से पड़े हुए। आपको इस प्रोसेस में हमेशा सच्चाई का साथ देना होगा। और हमें क्या करना है? हमें अपने भाईचारे को, हमें यूनिटी को, हमें अपनी हारमोनी को हमेशा कायम और दायम रहना चाहिए, ताकि जो हमारे अपोनेंट्स हैं, जो हमारे एनिमीज़ हैं, जो हमारे राइवलरीज़ हैं, तो उनकी हमें कमर तोड़नी है। किससे? वायलेंस से नहीं, बिटरनेस से नहीं, हैट्रेड से नहीं, बल्कि भाईचारे से, यूनिटी से, ठीक है। क्योंकि हमें पता ही है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, इत्तेफाक में बेहतरी है।